हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी न्यू बुक लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के जरिए जुड़े रहें, क्योंकि आज का क्लास काफ़ी लाजवाब होने वाला है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमें पढ़ना है अध्याय 1 यानी क्लास 8वीं का मैथ का। और अध्याय 1 में हमें परिमेय संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि परिमेय संख्या में जो हमें कुछ पढ़ना था, जैसे कि मान लीजिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, तो इन सारे संख्याओं का हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यानी कि सेकेंड आज का हमारा इंट्रोडक्शन है। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है संवृत्त नियम। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला हमको पढ़ना है संवृत्त नियम। पहला नियम क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? संवृत्त नियम। और संवृत्त नियम में हमें आज ये चीज जानना है प्यारे बच्चों कि पूर्ण संख्या जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए वो संवृत्त नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ क्या है? संक्रिया। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? संक्रिया। संक्रिया में हमें पहले क्या पढ़ना है? योग। योग का मतलब होता है बच्चों जोड़। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो अब हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या जो है वो योग में अर्थात जोड़ में वो संवृत्त नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, अपने मन से शून्य ले लेते हैं। और शून्य कौन सी संख्या है? तो हम आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूर्ण संख्या मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। ये हमने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमारा इससे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से पहले आप पहला लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन का आप सेकेंड लेक्चर देखिए, तो आपको समझने में बेहद आसान होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहले हम क्या करते हैं, शून्य ले लेते हैं। और शून्य कौन सी संख्या है? तो शून्य जो है अर्थात 0 जो है वह एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या में हम क्या करते हैं, हम 5 को जोड़ते हैं। 5 क्या है? 5 भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं शून्य में यानी ये प्राकृत संख्या में जब हम शून्य को मिलाए तो पूर्ण संख्या बन गया। तो यहाँ पूर्ण संख्या में हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो 5 जो है यह भी एक पूर्ण संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। तो हम ये शून्य भी पूर्ण संख्या और ये 5 भी पूर्ण संख्या, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य और 5 को जब जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है, जो कि यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम लिखते हैं एक पूर्ण संख्या है, यानी कि इसको हम उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं 4। देखिए यहाँ जो है पूर्ण संख्या 4 है। पूर्ण संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। और हम इस 4 को ले लेते हैं। और हम आपको ये भी बताए हैं कि यहाँ जो है 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब अनिश्चित। ये जो पूर्ण संख्या है वो शून्य से स्टार्ट होती है और अनिश्चित चली जाती है। ठीक है, जहां तक हम गिनती कर सकते हैं वहां तक ये अनंत तक जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ये पूर्ण संख्या 4 को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और पूर्ण संख्या 4 में हम पूर्ण संख्या 7 को जब जोड़ते हैं तो हमें योगफल कितना प्राप्त हो जाता है? 4 और 7 को जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा? 11 प्राप्त हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या है।
क्या, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 + 7 को जब जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है, जो कि यह एक पूर्ण संख्या है ना। तो अब हम कुछ इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। क्या है? दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b एक पूर्ण संख्या है। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं और उसको जब हम योग की संक्रिया करते हैं, अर्थात जोड़ की संक्रिया करते हैं, तो उनका योगफल भी जो है वो क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो इसका फाइनली हमें जो टिप्पणी में पढ़ना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइनली, यानी जब दो पूर्ण संख्याएं का योग पूर्ण संख्या प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि यह दोनों जो संख्या है वह समवृत्त नियम का पालन कर रहा है। यानी यह जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है? यानी पूर्ण संख्या के अंतर्गत, यानी पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो दो पूर्ण संख्या लिया वो दोनों का जो योग है वो क्या है? पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, अर्थात वो समवृत्त नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरा पर, यानी दूसरा क्या है? व्याकलन, व्यवकलन। क्या है प्यारे बच्चों? व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। व्यवकलन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? घटाव होता है। ठीक है, अब हम इसको जांच करेंगे। 5 कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? 5 जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या है। 5 क्या है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या है। और 7 जो है यह भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन कह क्या रहा है कि 5 में से 7 को घटाएंगे। अब जब हम 5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? यानी कि 5 में से जब 7 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। तो 2 जो है, ये जो 2 हम देख रहे हैं, क्या आप बताइए कि -2 है यहाँ पूर्ण संख्या में? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा नहीं। -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्णांक संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? -2 जो है एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 में से जब 7 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हम अब यहाँ स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या व्यकलन के अंतर्गत समवृत्त क्या है? नहीं है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जांच किए व्यकलन के लिए, तो वो व्यकलन के अंतर्गत, यानी दो पूर्ण संख्या, यानी वो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, ये दो पूर्ण संख्या जो है वह व्यकलन के अंतर्गत, अर्थात घटाव के अंतर्गत जो है वह समवृत्त नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यानी गुना पर जांच कर लेते हैं। गुना में हमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? कि जैसे शून्य कौन सी संख्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? शून्य एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या में हम क्या करते हैं? ये 3 पूर्ण संख्या को लेकर के और हम इसमें गुना कर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? शून्य एक पूर्ण संख्या है और हम दूसरी पूर्ण संख्या 3 को उठाते हैं और दोनों के बीच हम गुना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आप देख रहे हैं कि शून्य को, अर्थात 0 को जब हम 3 के साथ गुना करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर 0 प्राप्त होता है। तो 0 कौन सी संख्या है? तो 0 जो है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 जो है वह एक पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों? 0 जो है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जब पूर्ण संख्या, यानी जब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ? एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। सुनना क्या है? एक पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद यानी हम एक पूर्ण संख्या कितना को ले लेते हैं? 3 को ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं और उसको हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि आपको हम हूबहू बुक को स्लाइड करके नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि आपको हूबहू बुक में जो है आपको उसको हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ठीक है, और जैसा आपके बुक में था वैसा नोट करने के बाद हम इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको बुक में जैसा था वैसा ही हम यहाँ पे नोट कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए? फाइनली पहले हम 3 को लिए। ठीक है, और 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है।
उसके बाद हम 7 को लिए, 7 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, यानी 5 के बाद 6 7 होता है, 7 8 9 10, तो यानी ये प्लस 7 हुआ तो यह भी एक पूर्ण संख्या हो गया। तो 3 एक पूर्ण संख्या है और 7 भी एक पूर्ण संख्या है। तो जब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 या 21, 21 यहाँ पे प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, 21 हमें प्राप्त होगा, जो कि हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या यह एक पूर्ण संख्या है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देखिए, 3 को जब 7 से गुना किए तो 7 या 21 प्राप्त हुआ। 21 जो प्राप्त हुआ यह प्लस है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है अनंत तक जो भी संख्या प्लस में होगा वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ। उसके बाद यदि a तथा b कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल, यहाँ क्या है, गुणनफल, उनका गुणनफल a b एक पूर्ण संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे टिप्पणी पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या है, संवृत्त है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं का क्या किए, गुणनफल किए, तो आंसर जो है वो फाइनली एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 को 3 से गुना किए तो 0 प्राप्त हुआ, और उसके बाद 3 को 7 से गुना किए तो 21 प्राप्त हुआ। जबकि ये दोनों जो है, ये दोनों संख्याएं क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों संख्याएं, मार्कर नहीं उग रहा है, हम दूसरा मार्कर का प्रयोग करते हैं। ये दोनों संख्याएं जो है प्यारे बच्चों एक पूर्ण संख्या है। क्या है, यहाँ पे दोनों संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या प्राप्त होता है तो वह जो है गुणन के रूप में जो है वो संवृत्त नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, भाग कर रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम 5/8 लेते हैं। कितना लेते हैं, 5/8। प्यारे बच्चों आप लोगों को ऐसा जानकारी होगा, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम किसी भी संख्या में, जैसे ऐसे अगर हम लिखे हुए हैं 5/8, तो इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको बट्टा में लिखना है, 5/8। अब आप लोग हमको बताइए कि कल ही हम आप लोगों को, यानी इससे पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होता है। और यहाँ जो है देखिए 5 क्या है, ये वाले 5 ये एक पूर्ण संख्या है, इसको हम यहाँ नोट किए। और ये वाले 8 क्या है, डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ 8 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है जिसको हम यहाँ पे नोट किए। तो दोनों तो है पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या में ही हम जब पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ देख लिए बट्टा के रूप में आ गया। जब बट्टा के रूप में कोई भी संख्या आ जाएगा, यानी p/q के रूप में, अर्थात कहने का मतलब हुआ इस प्रकार से अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का भाग हमें क्या होता है, यानी भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि वह संवृत्त का नियम का पालन नहीं कर रहा है। यानी हम कहेंगे उसको कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, अर्थात संवृत्त नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग यह हमें बताइएगा कि आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का, यानी क्लास 6 से लेकर के और 8 के बीच किसी भी प्रकार का जो डाउट होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं NCERT का हर आपको जो मतलब डाउट होगा उसको हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।